बाइबल क्या कहती है खुद के बारे में। ठीक है, बाइबल क्या कहती है खुद के बारे में, अभी इस विषय के बारे में सीखेंगे। तो ये बाइबल है और ये हम जानते हैं कि बाइबल है, लेकिन ये क्या कहता है अपने बारे में और खुद के बारे में, और परमेश्वर क्या है इसको बताते इसके बारे में। क्योंकि हम देखेंगे एक वचन, और वो वचन पहले थिस्सलुनीकियों 2:13 वचन हम सीखेंगे इसके बारे में कि बाइबल क्या कहती है खुद के बारे में, कि ये कौन है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास करते हो प्रभावशील है। तो बाइबल क्या कहते हैं खुद के बारे में, वो कौन है, परमेश्वर का वचन। ये बाइबल ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये प्रभावशील वचन है। हम इसके बारे में सीखेंगे कि बाइबल क्या कहते हैं खुद के बारे में, ये परमेश्वर का वचन है। और हम आशा करते हैं कि आप कुछ सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से अधिक जानेंगे। जो आप नहीं जानते हैं तो हम सीखेंगे इसके बारे में। तो हम क्या जानते हैं बाइबल के बारे में, हम चाहते हैं कि लोग इस मसीह के बारे में जाने कि वे कौन है और उसने हम सबके लिए क्या किया है। तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में कि इस मसीह ने क्या किया हमारे लिए, हम इस बारे में सीखेंगे। और बाइबल क्या कहती है खुद के बारे में, इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि वे विश्वास करें, उद्धार पाए और उसके विश्वास में बढ़े। तो किस में बढ़े, बाइबल में बढ़े और विश्वास में बढ़े जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपना वचन में। क्योंकि ये बाइबल क्या है, परमेश्वर का जीवित वचन, ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। हम इसको कहते हैं बाइबल और ये परमेश्वर का वचन है। आप लोग पढ़ सकते हैं इफिसियों 4:14 वचन, ताकि आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उन भ्रम के युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो बाइबल हमें क्या करता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें दिखाता है हमारी पहचान कि हम कौन है इस संसार में। और बाइबल कहती है कि हम एक भटके हुए मनुष्य हैं, हम पाप में गिरे हुए मनुष्य हैं, हम पाप में परमेश्वर से दूर किए गए मनुष्य हैं। ये हमारी स्थिति है और बाइबल ये हमारे बारे में कहती है कि हम परमेश्वर से दूर है, एक सच्चे परमेश्वर से दूर है। क्योंकि ये वो सच्चाई है जो हमारी पहचान, हमारी सच्चाई दिखाता है। और सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के धार्मिकता से अलग हैं। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है मेरे लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और वो हमें दिया है ताकि हम उसके बारे में, उसकी सच्चाई को जान सके जो ये हमें दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि आगे को हम बालक ना रहें, क्योंकि ये हमें एक आदमी बनाता है, ये हमें स्वतंत्र दिलाता है हमारे पापों से, ये हमारी सच्चाई दिखाता है कि हम कौन है परमेश्वर के सामने। तो ये हमारी स्थिति है पाप में। और 2 तीमुथियुस उसका 3:15 वचन और 16 वचन हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अपनी बाइबल में, अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं और आप खुद से देख सकते हैं कि बाइबल में क्या लिखते हैं आपके बारे में, मेरे बारे में और एक मनुष्य के बारे में। और बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो बाइबल हमें क्या करता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं
और परमेश्वर का वचन क्या है? धार्मिकता से भरा है। वो हमें दिखाता है कि हम कौन है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। एक पेन खुद से नहीं चल सकता है जब तक उसको कोई ना चलाए। एक पेन खुद से वो नहीं चल सकता है जब तक उसको कोई ना चलाए। आपने ये देखा होगा कई बार, और आप खुद भी पेन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेन खुद से नहीं चलता है। परमेश्वर इस्तेमाल किया मनुष्य को ताकि वो अपनी इच्छा और अपनी सच्चाई को प्रकट कर सके और लोग लिख सके। 40 से अधिक लोगों ने इस पुस्तक को लिखने में अपना योगदान किया। इस पुस्तक को, ये पुस्तक 40 लोगों ने, और परमेश्वर ने उनको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उनके द्वारा लिखा। और परमेश्वर वो हाथ था जो इस बाइबल को लिखा, और मनुष्य वो पेन है जिसने इसको लिखा। तो ये किसी इंसान का या किसी मनुष्य का अपने मन बड़ी कहानियाँ या अपनी बुद्धिमान के अनुसार ये बाइबल नहीं है। ये परमेश्वर का बुद्धि से रचा गया है। ये परमेश्वर का ज्ञान है। ये परमेश्वर का सच्चाई दिखाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा बाइबल ये परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। जो उसके मन में था उसने वो सब कुछ लिख दिया ताकि हम जान सके। और बाइबल उसकी सच्चाई दिखाता है कि वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है। सब कुछ उसने इस बाइबल में लिखा है ताकि हम जान सकें। और दूसरी चीज़ें, और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है जब इसमें हम विश्वास करते हैं, क्योंकि बिना विश्वास किए हम इसको नहीं समझ सकते जब तक हम इसमें नहीं विश्वास करते। तो विश्वास से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का शब्द है, ये उसका वचन है। तो हमें इसमें विश्वास करना है। हमें इसमें ये देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना अच्छा है, और वो कितना भला है हर एक मनुष्य के लिए। उसने क्या किया मेरे लिए, हम सब के लिए, हम देख सकते हैं इसमें। क्योंकि ये ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या हो? ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध। और हमने अभी पढ़ा कि आगे को बालक ना रहे, क्योंकि बालक क्या करता है? कुछ भी, क्योंकि उसके पास समझने के लिए बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ के फैसला कर सके या कुछ भी सही से वो कर सके। क्यों? क्योंकि वो एक बालक है। लेकिन एक आदमी वो क्या करता है? वो सोचता है और वो फैसला करता है, वो समझ बूझ कर फैसला करता है। और परमेश्वर का वचन हमें एक आदमी बनाता है, हमें एक सिद्ध मनुष्य बनाता है, ताकि हम सही से जी सके परमेश्वर के लिए। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को नहीं पढ़ते और विश्वास नहीं करते, हमारे साथ कुछ होगा। और हम देख सकते हैं उनके भ्रम के युक्तों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। हम भी उस बालक के समान बनेंगे अगर हम सच में सच्चाई को नहीं जानेंगे। क्योंकि सच्चाई क्या है? ये बाइबल, और ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम इसके बारे में सीख रहे हैं ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर भला है और वो क्या करता है? हमें भी तैयार करता है ताकि हम भले बन सके और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भले बने और उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है उसको हम कर सके। जैसे हमने अभी शुरू में देखा था कि सब लोग जाने सच्चाई को,
सब लोग जाने इस मसीह के बारे में, सब लोग जाने उद्धार के बारे में, सब लोग जाने जो परमेश्वर ने इस संसार के साथ किया और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस सच्चाई के बारे में, जो हमें बाइबल ही बता सकता है सिर्फ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल खुद के बारे में क्या कहती है? फर्स्ट चीज़ है कि वो परमेश्वर का पवित्र वचन है, वो पवित्र शास्त्र है, जैसा हमने अभी पढ़ा कि वो पवित्र शास्त्र है और वो परमेश्वर का सामर्थ्य शब्द हम इसको कहते हैं, जो परमेश्वर ने किया आदि में सृष्टि को बनाते समय कि उसने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी बने, है ना, उजियाला हो, सब कुछ उसके सामर्थ्य से, उसके शब्दों से हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली है और उसने जो लिखा है इसको, ये कितना शक्तिशाली है। सत्य का वचन, परमेश्वर का वचन। प्रभु कहता है बाइबल में हम पढ़ते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाने। कौन चाहते हैं? कि हम जाने। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के विषय में जाने कि वो कौन है और वो क्या किया है मेरे लिए। तो हम इसके बारे में और अधिक ज़्यादा सीखेंगे। हम कैसे सुन सकते हैं परमेश्वर से? हम कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि कोई हमें नहीं बता सकता है परमेश्वर के बारे में सच्चाई तरीके से। जो परमेश्वर की सच्चाई है हमें कोई नहीं बता सकता है। तो हम कैसे जान सकते हैं परमेश्वर की सच्चाई को? जब तक परमेश्वर हमें ना बताए। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ आपकी सच्चाई कि आप कौन हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है जो आप हैं। जब तक आप मुझे ना बताएं तो मैं कैसे जान सकता हूँ आपकी सच्चाई? और आप नहीं जानते मेरे बारे में कि मेरी सच्चाई क्या है जब तक मैं आपको ना बताऊं। परमेश्वर खुद को प्रकट करने के लिए, खुद की सच्चाई को दिखाने के लिए परमेश्वर ने बाइबल लिखा। परमेश्वर ने इस बाइबल को लिखा ताकि वही सिर्फ हमें अपनी सच्चाई दिखा सकता है, वही अपनी सच्चाई सिर्फ बता सकता है। तो हम सिर्फ परमेश्वर से सुन सकते हैं बाइबल के द्वारा, परमेश्वर से। परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के द्वारा, क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर का वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और कोई मनुष्य परमेश्वर के विषय में उसकी सच्चाई को नहीं बता सकता है जब तक परमेश्वर ना बताए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है परमेश्वर की सच्चाई को, सिर्फ परमेश्वर जानता है क्योंकि उसने किया सब कुछ। तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा अपनी सच्चाई ताकि हर एक मनुष्य, आप, मैं और पूरे संसार के लोग जान सके कि उसकी सच्चाई क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वजह से कुछ सीखे होंगे और मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए कि परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेंगे। धन्यवाद।